जन आधार कार्ड का पुराने वाला पोर्टल वापस स्टार्ट हो गया है। पोर्टल स्टार्ट होने के बाद भी जन आधार कार्ड में कई दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जिस कैंडिडेट को हम अपडेट करते हैं उसका नाम ही जन आधार कार्ड में शो नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह की समस्या किसी जन आधार कार्ड में आ रही है तो उसका निवारण आपको कैसे करना है। जन आधार कार्ड 2.0 में हमने किसी कैंडिडेट को अपडेट किया। अपडेट करवाने के बाद हम किसी योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उस जन आधार कार्ड में पुरानी डिटेल ही शो हो रही है, जिस वजह से हम कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। पुराना जो जन आधार कार्ड का पोर्टल था उसमें ये समस्या नहीं थी, उसमें कोई भी डिटेल हम अपडेट करते थे तो उसके बाद तुरंत हम किसी योजना का फॉर्म अप्लाई कर पाते थे। उसमें जो डिटेल आती थी वो अपडेट डिटेल पाई जाती थी। अब आगे कैंडिडेट जन आधार कार्ड में तभी शो होगा जब चारों स्तर पर जन आधार कार्ड वेरीफाई होगा। हमने जन आधार कार्ड 2.0 में किसी कैंडिडेट को अपडेट किया है। अब वो जन आधार कार्ड चारों स्तर पर वेरीफाई होगा, उसके बाद ही हम उसकी दूसरी एडिटिंग कर पाएंगे। अगर अभी वर्तमान में किसी योजना का उस कैंडिडेट के नाम से फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, जो पहले स्तर पर जन आधार कार्ड वेरीफाई होता है वहाँ से आपको उसे रिजेक्ट करवाना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो सबसे पहले नगर पालिका में वेरीफाई होगा और दूसरे स्तर में एसडीएम ऑफिस से वेरीफाई होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहला स्तर होता है ग्राम सेवक का, वो जन आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं, और दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, वो जन आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं। अगर आपने जन आधार कार्ड 2.0 में कोई अपडेट करवाया है, आपका जन आधार कार्ड 2 स्तर पर वेरीफाई हो जाता है तो तीसरा और चौथा स्तर ऑटोमेटिक होगा। लेकिन पहले स्तर पर अगर वो पेंडिंग है तो वहाँ संबंधित ऑफिस में जाइए और उन्हें बोलिए कि हमारे जन आधार कार्ड को आप रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट करेंगे उसके बाद जो पुराने वाला पोर्टल है जन आधार कार्ड का, उसमें डिटेल अपडेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप जन आधार कार्ड को पहले स्तर पर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद दूसरे स्तर पर वेरीफाई करवाना होगा, और तीसरा और चौथा जो वेरिफिकेशन होता है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। 10 दिन का भी अगर समय लगता है तो आप किसी योजना का फॉर्म भरवाने से वंचित रह सकते हैं। अगर आपका जन आधार कार्ड पहले स्तर पर वेरीफाई हो गया है तो दूसरे स्तर पर आप उसे रिजेक्ट करवाइए, और जो पुराने वाला पोर्टल है जन आधार कार्ड का उसमें दोबारा जन आधार कार्ड को अपडेट करवाइए। जन आधार कार्ड को आप पहले या दूसरे स्तर पर आप रिजेक्ट करवाएंगे तो उसके बाद आप पुराने वाले पोर्टल में जन आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे, और जन आधार कार्ड जैसे ही अपडेट हो जाता है तो आप किसी योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मूल निवास बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे, अन्य कोई योजना है उसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी कोई काम करवाना है तो ये प्रोसेस अपनानी होगी। अगर आपके पास समय है कि अभी हमें जन आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है तो आपने जो अपडेट करवाया है वो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।